राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। एनआईए की टीम ने आज अमरावती भिवंडी सहित राज्य में 17 जगहों पर छापेमारी की। अमरावती के छायानगर से युवक को ताबे में लेकर पूछताछ जारी है। युवक का संबंध पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संबंध होने की खबर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के दल ने बीती रात अचानक ही अमरावती पहुंचकर आज तड़के करीब 4:30 बजे के आसपास शहर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित छायानगर परिसर के एक घर पर दबिश दी, जहां से मोहम्मद मुसीब शेख ईसा नामक 23 वर्षीय युवक को जांच व पूछताछ के लिए एनआईए के दल ने अपने कब्जे में लिया और फिर उसे राजापेट थाने लाकर लगभग पूरा दिन कड़ाई के साथ पूछताछ भी की गई। इस कार्रवाई के दौरान एनआईए के दल ने मुसीब के घर को लगभग पूरी तरह से खंगोल डाला और उसके घर से हर तरह की किताब, डायरी व दस्तावेज सहित खुले पड़े पन्नों को भी जब्त करते हुए अपने कब्जे में ले लिया। आज तड़के एनआईए द्वारा की गई इस कार्रवाई की जानकारी सुबह होने के बाद सामने आते ही छायानगर परिसर सहित पूरे शहर में हड़कंप मच गया था तथा इसे लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो उठा था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यद्यपि एनआईए की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए के दल ने आज महाराष्ट्र के अमरावती और भिवंडी सहित देश में कुल 17 स्थानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से अलग अलग युवकों को जांच व पूछताछ हेतु अपने हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक यह सभी युवक एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने के अलावा पाकिस्तान से वास्ता रखने वाले एक आतंकी संगठन के साथ भी ऑनलाइन तरीके से संपर्क में थे और इन सभी युवकों की सोशल मीडिया पर गतिविधियां काफी हद तक संदिग्ध थी, जिसके बारे में एक महत्वपूर्ण लिंक हाथ में लगने पर एनआईए की टीम ने उस लिंक के आधार पर इन युवकों की जानकारी को खंगालना शुरू किया और उसी लिंक को खंगालते हुए एनआईए का दल अमरावती पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस का सहयोग लेते हुए आज तड़के 4:30 बजे के आसपास छायानगर परिसर में क्वालिटी किराना वाली गली में रहने वाले मोहम्मद मुसीब शेख ईसा नामक 23 वर्षीय युवक के घर पर दबिश दी गई। मैं क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं पता था ना। एक कहे कि 4 बजे दरवाज़ा ठोके, 3:30 बजे से दरवाज़ा ठोक रहे थे। मैं खोली नहीं क्योंकि मेरा लड़का क्या कहते हैं दवाई लगा वगा के पड़ा था, खाना भी नहीं खाया, उसको मूलियात की शिकायत है। तो वो आए कि हम बोले कैसे आए, तुम कैसे आए? तो बोले कुछ नहीं, तुम खामोश रहो। बोले दरवाजे किसको आन भी नहीं दिए उन्होंने, फ़ोन भी छीन लिए थे हमारा, किसको हम फ़ोन करते तो क्या कहते उन्होंने सब तलाशी कुरान पाक सब नीचे डाल दिए थे जी। वो तो दूसरों ने आके गलाटा तोड़े, पूरी तफ्तीश करे उन्होंने हमारे घर की, कुछ नहीं निकला। उसका बुक लेके गए, बुक में दुआएं रहते, ये रहते, वो रहते। तो और फ़ोन नंबर हमारे सब बिरादरी के नंबर है, वो समझो जिससे जाता है जिसके पास अल्लाह वालों से उनके नंबर समझो ऐसे ही है। वो शक के बुनियाद पर उसको लेकर चले गए। क्या बोल के चले गए थे? कब बोले अब 1-1.5 घंटे में हम राजापेट लेके जाते बोले उसको और वापस ला लेते, बोले वापस भेज देते, बोले कुछ नहीं होगा बोले उसको। राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह शरद पवार के आवास पर जो घटनाक्रम हुआ उसे महाराष्ट्र में बहस छिड़ गई है। शरद पवार के 85वें जन्मदिन के मौके पर अजित पवार ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर उनके परिवार से मुलाकात की। बैठक के बाद अजित पवार ने मीडिया से इस बारे में बात करते हुए कहा कि वह शरद पवार को शुभकामनाएं देने आए हैं। यात्रा के दौरान उनकी पत्नी और सांसद सुनेत्रा पवार, बेटे पार्थ पवार, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, सांसद प्रफुल्ल पटेल, विधायक छगन भुजबल और अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद थे। अजित पवार ने कहा कि आज शरद पवार का जन्मदिन है, कल काकी का जन्मदिन है, तदनुसार हम उनसे मिलने यहाँ आए हैं। हमने चर्चा की कि अभी क्या चल रहा है, परभनी पर क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में क्या चल रहा है, कैबिनेट का विस्तार कब होगा, महाराष्ट्र में सर्दी। अजित पवार ने कहा कि सत्र कब हो जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच चुनाव के दौरान एनसीपी के दोनों गुटों में अजित पवार की आलोचना और टिप्पणियों के बावजूद यह पारिवारिक बैठक कैसे हुई, इस सवाल पर अजित पवार ने नाराजगी जताई। राजनीति में आलोचना के अलावा भी रिश्ते होते हैं। महाराष्ट्र में यशवंतराव चौहान ने हमें सिखाया कि सुसंस्कृत राजनीति कैसे की जाती है, हम उसी तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अजित पवार ने मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह पर बड़ा बयान दिया है, जिसकी इस समय हर तरफ चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के शपथ लेने के बाद अन्य मंत्री कब शपथ लेंगे, इस बारे में पूछे जाने पर अजित पवार ने बयान दिया कि अधिकांश अन्य मंत्री 14 दिसंबर को शपथ लेंगे, तो अब कैबिनेट में संभावित नामों की चर्चा शुरू हो गई है। भंडारा जिले के अड़याल वन परिक्षेत्र के खंबाड़ी कोरतुली गांव में एक बाघ झाड़ियों में चुपचाप बैठा हुआ था, जिसे देखते ही गांव वासियों में खलबली मच गई। सहसा बाघ देखकर हर कोई घबरा जाता है, लेकिन यहाँ कुछ अति उत्साही लोगों ने बाघ को घेर लिया और उसकी तस्वीर और वीडियो बनाने लगे। जहाँ बाघ फोटो क्लिक या लोगों के शोर से उत्तेजित हो जाता है, वही बाघोबा अच्छे मूड में होने से उसने लोगों को मनमानी तस्वीर और वीडियो लेने की अनुमति दे दी। कुछ ही देर में खबर हवा की तरफ फैल गई और नागरिक बाघ को देखने के लिए उमड़ पड़े। दिन के उजाले में एक बाघ के
देखे जाने से ग्रामीणों में उत्साह पैदा हो गया था। तथापि जब यह सब हो रहा था तब अड़याल वन क्षेत्र अधिकारी और वन विभाग के अन्य कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस बाघ ने बकरियों और मवेशियों का शिकार किया है, इसलिए वह झाड़ी में आलस की स्थिति में था। बाघ को देखने के लिए मौके पर करीब 300 लोग जमा थे। दोपहर 2 बजे से ही लोगों की भीड़ लग गई थी, लेकिन वन विभाग की टीम करीब 2 घंटे देर से पहुंची। वन विभाग के देर से पहुंचने के कारण भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। इस घटना से वन विभाग की तैयारियों और ग्रामीणों की सुरक्षा में लापरवाही की पोल खुल गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि न केवल बाघ की सुरक्षा के लिए बल्कि ऐसी घटनाओं में नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी वन विभाग को तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग को अब इस दिशा में उचित कदम उठाने होंगे। भारत का डी गुकेश चेस में वर्ल्ड का राजा बन गया है। डी गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को हराया। भारत के चेन्नई में रहने वाला गुकेश महज 18 साल का है। उनकी इस उपलब्धि पर भारत में सर्वत्र उनकी प्रशंसा हो रही है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को और विस्तार देने के लिए भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन अंतिम मंजूरी और इंजीनियरिंग चरण में है और इसे 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में अहम जानकारी दी है। विज्ञान मंत्रालयों की उपलब्धियों पर दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए सिंह ने सरकार की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष पहल पर प्रकाश डाला। हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं। उसके बाद अमेरिका और 1-2 देश के बाद भारत का भी स्टेशन होगा। 2035 तक इसे भारत अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा और 2040 तक हम चंद्रमा पर उतर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 के अंत या 2026 की शुरुआत तक गगनयान मिशन के तहत पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गहरे समुद्र मिशन के हिस्से के रूप में भारत ने 6000 मीटर तक की गहराई तक खोज करने और मनुष्यों को समुद्र तल तक भेजने की योजना बनाई है। उन्होंने वर्तमान सरकार के दौरान उपग्रह प्रक्षेपण में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा भारत ने श्रीहरिकोटा से 432 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं। इनमें से 397 यानी करीब 900% पिछले दशक में लॉन्च हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2030 के अंत तक बंद कर दिया जाएगा। इसलिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमारे देश को वैश्विक लाभ दे सकता है। इसरो के अधिकारियों ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष स्टेशन पश्चिम में हमारे सहयोगियों को वैश्विक अनुसंधान सहयोग पर भरोसा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करेगा। BAS पूरी तरह से स्वदेशी इंजीनियरिंग से बनाया जा रहा है, लेकिन भारत ने आवश्यकता पड़ने पर संभावित वैश्विक सहयोग का विकल्प खुला रखा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के बंद होते ही BAS अग्रणी मंच बनकर उभरेगा। अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास सहयोग BAS को भी राजनीतिक महत्व देगा। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर स्थित वडोरा गांव के निकट बने ओवरब्रिज से अपने परिवार सहित दुपहिया वाहन पर सवार होकर जा रहे युवक की चाइना मांझे की चपेट में आकर गला कट जाने के चलते मौत हो गई। यह घटना 6 माह पहले 14 जून 2024 को घटित हुई थी, जिसे लेकर मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अब 11 दिसंबर 2024 को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। पता चला है कि अकोला के कृषिनगर लेबर कॉलोनी में रहने वाले शुभम परमेश्वर बिल्लेवार अपनी पत्नी तथा बेटे व बेटी के साथ विगत 14 जून 2024 को अपनी जुपिटर दुपहिया क्रमांक MS30 BU 7742 पर सवार होकर अंजनगांव बारी में रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहां आयोजित विवाह समारोह में जा रहे थे, लेकिन अकोला नागपुर हाईवे पर वडोरा गांव के निकट ओवरब्रिज से गुजरते समय दुपहिया चला रहे शुभम बिल्लेवार के गले से अचानक नायलॉन मांझा आकर टकराया और मांझे के तनते ही शुभम बिल्लेवार का गला कट गया। इस समय शुभम बिल्लेवार ने खुद को बचाने के लिए दुपहिया वाहन को रोकने हेतु जोरदार ब्रेक लगाए, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और परिवार के सभी लोग वाहन से नीचे गिर पड़े, जिसमें शुभम की पत्नी के सिर पर भी काफी गंभीर चोटें आई है। वे बेहोश हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने सड़क पर घायल पड़े चारों लोगों को इरविन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने शुभम बिल्लेवार को मृत घोषित किया। वही दूसरी ओर शुभम की पत्नी का लंबे समय तक इलाज चलता रहा और वे पति की मौत की वजह से मानसिक आघात का भी शिकार रही, जिससे उभरने के बाद शुभम की पत्नी ने बडनेरा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर बडनेरा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विविध धाराओं सहित मामला दर्ज किया। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जलाराम नगर स्थित शिवकृपा हाई स्कूल में पढ़ने वाले 2 नाबालिग भाइयों के साथ स्कूल के ही एक अन्य नाबालिग छात्र ने बाहर से अपने साथीदारों को बुलाकर जबरदस्त मारपीट की, जिससे एक छात्र के सिर पर अच्छी खासी चोटें आई है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक शिवकृपा हाई स्कूल में कक्षा 9वीं व 10वीं में पढ़ने वाले 2 भाई विगत 9 दिसंबर को दोपहर की छुट्टी के वक्त हमेशा की तरह स्कूल के प्रांगण पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। इस समय आसपास स्कूल के अन्य बच्चे भी अपने अपने दोस्तों के साथ खेलकूद में मशगूल थे। तभी
कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले 15 वर्षीय छात्र को किसी अन्य विद्यार्थी ने सिर पर बड़ा रुमाल डालकर टपली मारी और भाग गया, जिसके बाद उस छात्र ने जैसे ही अपने सिर से रुमाल हटाकर देखा तो उसके सामने दोनों भाई दिखाई दिए, जिससे उसे यह गलतफहमी हुई कि संभवतः उन्हीं दोनों भाइयों ने उसके सिर पर रुमाल डालकर उसे मारा है। ऐसे में उसने उन्हें देख लेने की धमकी दी और बाहर से अपने 3 साथीदारों को बुलाकर लाते हुए उनके जरिए दोनों भाइयों की लात घूंसों से जमकर पिटाई करवाई। इस घटना में एक भाई के सिर पर काफी गंभीर चोट आई है। घटना के बाद शाला के मुख्याध्यापक प्रदीप नानोटे ने संबंधित बच्चों के माता पिता को स्कूल में बुलाया और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही घटना के बाद पीड़ित भाइयों में से 15 वर्षीय छोटे भाई ने अपने अभिभावकों के साथ फैजपुरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर 4 नाबालिग के खिलाफ विविध धाराओं सहित अपराध दर्ज किया गया। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित विधायक सुलभा खोड़के के निवास स्थान पर आज सुबह उनके सहयोगियों व स्नेहीजनों की उन्हें शुभकामनाएं देने हेतु जबरदस्त भीड़ उमड़ी और हर किसी ने नवनिर्वाचित विधायक सुलभा खोड़के का अभिनंदन करते हुए उन्हें उनके भावी कार्यकाल हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। इस समय विधायक सुलभा खोड़के ने सभी की शुभकामनाएं को स्वीकार करते हुए चुनाव के समय हर किसी के द्वारा किए गए सहयोग हेतु आभार भी ज्ञापित किया। नवनिर्वाचित विधायक खोड़के का अभिनंदन करने हेतु संजीवनी कॉलोनी मित्र परिवार, श्री सरयू प्राणी ब्राह्मण महासभा, निवृत्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कल्याणकारी एसोसिएशन, जिजाऊ ब्रिगेड, शारीरिक शिक्षण शिक्षक संगठन, श्री जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज संप्रदाय, ऑरेंज सिटी पत्रकार संघ, श्री गजानन महाराज मंदिर, दीप प्रतिष्ठान कॉलोनी, महात्मा फुले बहुउद्देशीय संस्था, महिला आघाड़ी, मल्हार सेना अमरावती, भारतीय बावने कुणबी, कृषक समाज, मध्यवर्ती कोषागार संगठन जिल्हा शाखा अमरावती, सिटीलैंड वेलफेयर एसोसिएशन बोरगाव धर्मालय, विजिलैंड व्यापारी बांधव संगठन, ड्रीम्सलैंड व्यापारी बांधव संगठन, महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन आदि सहित अनेकों सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, क्रीडा, व्यापारिक, सहकार, प्रशासन, आरोग्य सेवा, कृषि सेवा, सरकारी व अर्ध सरकारी सेवा, गैर सरकारी संस्था, महिला विकास, पत्रकारिता, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक व संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्री साई सेवाधारी पालकी उत्सव समिति की ओर से किरण नगर के साई मंदिर से शिरडी स्थित साई मंदिर तक पैदल जाएंगी। आज 12 दिसंबर को पालकी निकली जो 2 जनवरी को शिरडी पहुंचेंगी। इस दौरान पालकी शहर के साई नगर से साई मंदिर पहुंचने पर विधायक सुलभा खोड़के ने पालकी का स्वागत कर चरण पादुका पूजन और दर्शन लिया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।